I recently read somewhere that all professionals are great because obviously, right, they are professionals, so they are great, but the finest are magistrates. Welcome to iQuanta's YouTube classroom, you all future magistrates. This session is for CLAT 2027. So a lot of students, a lot of aspirants have this confusion कि अगर December 25 में एग्जाम हो रहा है, so why are we calling it CLAT 2026? That is because भले ही एग्जाम 25 में हो रहा है, दिसंबर में 25 में हो रहा है, लेकिन आपका जो सेशन है, जो एकेडमिक सेशन है, वो 2026 से स्टार्ट होगा, इसीलिए उसको एक साल पहले से बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल 2025 में आपसे कहा जाएगा क्लैट 2026 के लिए आप प्रिपेयर करो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगस्त के टाइम पे यू विल स्टार्ट गोइंग टू द कॉलेज. अगस्त जुलाई से कौन सा कॉलेज? NLUs, मे बी बेटर और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है लॉ के लिए, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लैट 2027. Here it is. Looks so beautiful, the books and everything here, right? Order. But we'll have to start preparing today. You might think कि मैम अभी तो बहुत टाइम है, अभी से अपन क्यों रेडी हों, अभी से अपन क्यों प्रिपरेशन लेना शुरू करें, अभी से क्यों हम स्टेप्स लें, राइट? दिस इज वन कॉमन क्वेश्चन. बट why begin early? The reason is it will actually give you more time for preparation. आप अभी से तैयार करोगे, अभी आप लोग 11th में हो, you are quite chill right now, right? When you'll be in 12th, you'll have extra pressure, you'll have boards का pressure, you'll have tuition का pressure, you'll have parents का pressure and a lot of pressure, right? So it's better to prepare today because आपके पास एक तो preparation के लिए time ज़्यादा होगा. जब आप finally exam में बैठोगे, you will be more confident, right? Because you have been preparing for a long time now, right? जब आप exam देने बैठोगे, so you will feel more confident. You can actually escape the last minute pressure. वो जो होता है ना कि last minute पे एक बहुत pressurized सी feeling आती है कि यार मैंने तो सिर्फ 2 महीना 4 महीना प्रिपरेशन किया, हाउ am I going to crack it, what will happen, ये वाला प्रेशर रिमूव हो जाएगा, राइट? आप एक्चुअली में चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे. 12th में जब आप आ जाते हो, यू हैव दिस बोर्ड का भूत वाला प्रेशर. सो ऑब्वियसली यू नीड दैट बैलेंस, राइट? यू नीड दैट बैलेंस कि आप अपने बोर्ड्स की स्टडीज़ भी कर पा रहे हैं, स्कूल की स्टडीज़ को भी इग्नोर ना करें और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें. सो यू नीड दैट बैलेंस. सो व्हेन यू स्टार्ट टुडे, राइट, उससे एक जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी वो होगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, राइट? एकदम क्लैरिटी के साथ आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. जैसे अपन जब एक घर बनाते हैं, एक बड़ा घर बनाना है या छोटा घर बनाना है, जैसा भी घर बनाना है अपने को, तो वी हैव टू कीप द नीव, राइट? नींव अपन रखते हैं, उसकी नींव बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, तभी वो 3 मंजिला 4 मंजिला 30 मंजिला 40 मंजिला एक बिल्डिंग बन के तैयार हो पाती है, राइट? तो ये जो बेस है उसको बिल्ड करना आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा. यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम. फिर अपने पेस के हिसाब से यू कैन एक्चुअली कीप प्रैक्टिसिंग, लर्निंग टॉपिक्स, बहुत सी चीज़ें आप अपने पेस पे कर पाओगे. बट जब आपके पास सिर्फ 3 महीने 4 महीने 2 महीने होते हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, वो भी 12th के टाइम पे. और आप ऐसा, या तो फिर आपको एक पूरा ईयर गैप लेना होगा टू प्रिपेयर कि मैं 12th के बाद करने का सोचूंगा, तो इट्स लाइक पूरा एक साल हो जाता है जिसमें आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. फिर दिसंबर से अगस्त तक क्या करोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, राइट? करने के लिए ईयर गैप भी लिया जाता है, बट अपन स्ट्रैटेजिकली सोचेंगे, ठीक है? सो स्टार्टिंग अर्ली विल गिव यू ऑल दीज बेनिफिट्स. यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, यू विल हैव टाइम फॉर to build the concepts and fundamentals according to your pace. You will have no pressure. There will be a balance between CLAT preparation and your school preparation. You'll have confidence. सब कुछ आपके favor में होगा, right? So let's talk about the roadmap. Let's see कि अपन
किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स फ्लाई टुगेदर. I am Jyoti, your English faculty. So let's talk about the English section of CLAT. So CLAT में there are 5 sections. One section is English. We a lot of times we think कि English section English ही तो है, अपने को आती है, पढ़नी आती है, समझ आती है, इसमें क्या है बहुत बड़ा. But अपन एप्टीट्यूड एग्जाम दे रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग एनी नॉर्मल इंग्लिश एग्जाम जो कि स्कूल में आता है. It's an aptitude exam. So there are a lot of things that we need to see. So I'm giving you a roadmap today. Let's talk about it. इंग्लिश के अलावा करंट अफेयर्स आएंगे, क्यूए आएगा, लीगल रीजनिंग आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा. लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी हम बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में. सो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है. बट लेट्स टुडे टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन. ऑलराइट, लेट्स फ्लाई टुगेदर and see what CLAT exam actually is. So why to begin early? We've already talked about it, so we do not need to talk about it again. So रोड मैप देखते हैं किस तरीके से अपने को स्टार्ट करना है. what should be the first step, second step, third step, क्या अपने होने चाहिए. Alright, so first step says understanding the exam pattern. So obviously exam pattern अगर आपको नहीं पता होगा तो how will you manage, right? So basically CLAT is a passage based exam जिसमें कि आपको passages दिए जाएंगे in all the sections. I'm so sorry for my handwriting. This is it, right? It is what it is. Now you will have to manage. इतनी भी बुरी नहीं है कि पढ़ नहीं पाए कोई, ठीक है. Okay, so passage based exam होता है. In each of the 5 sections है. 5 sections में सारे questions passage based आएंगे. इसीलिए इंग्लिश पे फोकस करना थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन अदर सेक्शंस एज वेल, राइट. सो आपके पास टाइम कम होगा, आपके पास हर पैसेज में 350 से लेके 450 वर्ड्स तक आ सकते हैं हर पैसेज. इंग्लिश सेक्शन में बेसिकली यू विल गेट 22 to 26 क्वेश्चंस जो कि आपको 25 मिनट में सॉल्व करने होंगे, जिसका 20% वेटेज होता है एग्जाम में. अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से कर लो, दिस इज अ स्कोरिंग सेक्शन और मज़ा आ जाएगा, मतलब बिल्कुल, राइट. सो क्या टेस्ट करेंगे ये? दे विल टेस्ट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ कि हम रीडिंग करते हैं लेकिन अपन को याद नहीं रहता, अपन भूल जाते हैं उस चीज़ को, राइट. सो रीडिंग के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाने के लिए, एक पैसेज को पढ़ के, क्वेश्चंस पढ़ के उसको सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू रेगुलरली स्टार्ट रीडिंग. आपको रेगुलरली रीडिंग करनी होगी. ऐसा नहीं कि आज आपने रीड कर लिए 3-4 पैसेजेस, सॉल्व कर लिए एंड यू विल बी गुड टू गो. नो, दैट्स नॉट ट्रू. कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अंग्रेजी में क्या लिखा है, जो लिखा है वो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आता है, तो देयर इज़ नो स्कोप एट ऑल. कॉम्प्रिहेंशन इज़ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर दिस एग्जाम, राइट. सो रीडिंग पे आपको फोकस करना है. रीडिंग के लिए बेसिकली आर्टिकल्स पढ़ोगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करोगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे. सेकेंड एस्पेक्ट इज वोकैबुलरी. They will not ask you direct questions. They will not ask you in context. They will not ask you, static questions. No, they will not give you direct questions कि इस word का मतलब बताओ इस तरीके से. No, अलग से कोई section नहीं आएगा, अलग से कोई question नहीं आएगा. But पैसेज में ही बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको उठा करके आपसे एक contextual based question बना के आपसे पूछा जा सकता है, राइट. सो पैसेज ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स पता हो, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट. दिस इज वन एरिया दैट दे विल टेस्ट. देन देयर इज ग्रामर. ग्रामर अगेन इट इज़ नॉट ऐसा कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या कुछ, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आएंगे ही नहीं तो मैम क्यों ज़रूरत है. सो देखो, फंडामेंटल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, अप्लाइड ग्रामर होगी तो आपको फंडामेंटल्स, बेसिक्स पता होने चाहिए. और किसी भी लैंग्वेज का कमांड आने के लिए, क्योंकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, तो एक कमांड आने के लिए ना ग्रामर बड़ी ज़रूरी है,
क्योंकि एक लैंग्वेज को ग्रामर ही लैंग्वेज बनाती है, ठीक है। एक लैंग्वेज के लिए आपको लिटरेचर होनी चाहिए, एक लैंग्वेज को लैंग्वेज बनाने के लिए ऑफिशियली, जैसे हरियाणवी एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक डायलेक्ट है, राइट, बट इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट, हिंदी एक लैंग्वेज है। अब इन लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस बनाने के लिए लिटरेचर लगती है, इनको बनाने के लिए हिस्ट्री लगती है कि इनकी कोई हिस्ट्री रही हो भाषा की, और तीसरी चीज़ जो लगती है वो लगती है ग्रामर, ठीक है। तो एक कमांड होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें क्या क्या अपन को करना है वो मैं आपको बताऊंगी। क्रिटिकल रीजनिंग इन लैंग्वेज, दे विल टेस्ट इट। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व अलग से भी करने होंगे, सोर्स में बताऊंगी, ठीक है। चलो, ये हो गया स्टेप 1 कि आपके ये सारे स्किल्स जो हैं टेस्ट किए जाएंगे। नाउ यू नो द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। पैसेज बेस्ड आएगा, 26 क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी सेक्शंस में 30 तक क्वेश्चंस भी जा सकते हैं। अब क्यूए में क्या है, होगा पैसेज बेस्ड, बट यू नो द फिगर्स, यू नो द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, यू पुट इट एंड यू टेक आउट द आंसर, राइट। अपने को यहाँ पे थोड़ी सी डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। देन build reading skill. So CLAT is basically a reading exam, right? So you will have to read and read. You'll have to read a lot. So read editorials, read opinion pages, opinion pieces, read features. You'll have to read a lot. You read articles, read books, novels पढ़ो, ठीक है। अपना जॉनर सिलेक्ट करो, वट एवर जॉनर यू लाइक, एक बार वो पढ़ना शुरू करो, फिर उसके बाद आप डिफरेंट जॉनरे उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू लाइक फिक्शन, ठीक है, बट साइकोलॉजी भी ज़रूरी है, तो चलो वो भी पढ़ो, है ना। लॉ रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, है ना। न्यूज़पेपर्स पढ़ो। सो न्यूज़पेपर में बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा न्यूज़पेपर उठा के पढ़ो, कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं तो वो पूरा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है बट आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, तो न्यूज़पेपर में एक पेज होता है एडिटोरियल पेज। अब ये जो एडिटोरियल पेज होता है इसको पढ़ो, और इसके जस्ट बाद में ओपिनियन पेज होता है, ये 2 पेजेस पढ़ लो, डेली रूटीन बना लो, ठीक है। द हिंदू से आप पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस से आप पढ़ सकते हो, आप मिंट पढ़ सकते हो, यू कैन रीड द इकोनॉमिस्ट, यू कैन रीड द गार्जियन आप पढ़ सकते हो, एऑन आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। ज़रूरी नहीं है कि भाई 10 पेजेस का आर्टिकल है तो पूरे 10 पेजेस पढ़ने हैं, नहीं, बस रीडिंग करने के लिए रीड करो, ठीक है। इतना फोकस ज़रूरी है, बट टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, तो वैरायटी पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो स्पोर्ट्स ही पढ़ते जा रहे हो उसमें, नहीं, बॉलीवुड स्पोर्ट्स पढ़ो, बॉलीवुड ये सब बिना मतलब की चीज़ें मत देखो, ठीक है। सो फोकस ऑन व्हाट, वैरायटी में क्या, जैसे कि लॉ के बारे में पढ़ो, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, जैसे कि साइंस रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, हिस्ट्री रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, लिटरेचर रिलेटेड कुछ पढ़ो, ठीक है। प्रॉपर लिटरेचर होती है बुक्स में, नॉवेल्स में होती है, उसको पढ़ो, ठीक है। डेली आपको 30 to 45 मिनट्स रीडिंग को देने चाहिए। चलो 45 मिनट्स अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 30 मिनट्स रीडिंग के लिए निकालो ही निकालो, ठीक है। अब जैसे लेट्स से आप एक आर्टिकल पढ़ते हो, ठीक है, आप आर्टिकल पढ़ रहे हो या कोई भी, लेट्स से आपने पैसेज पढ़ा और आपने सोचा मैं आज इसको सॉल्व करूँगा, इसके क्वेश्चंस भी करूँगा, तो उसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। 1 सेकेंड।